Welcome class 9th Lines and Angle chapter 6 lecture 6। तो ये 6 चैप्टर का 6 ही लेक्चर है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम जो पिक्चर आपको बनाई गई है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है जो भी होगा वो हमने इसका आंसर देना है। तो इसमें हमने प्रूव करना है, पहले तो हमने फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स ये पड़ा है वाई ये पड़ा है, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो वाई तो बिल्कुल सामने से दिख रहा है, ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वाई तो हम फाइंड कर देते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं, एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो हो गया, वाई हमने फाइंड कर दिया। अब क्या है, अब हम लिखेंगे फॉर एक्स के लिए 50 प्लस एक्स, ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल जो है बन रहा है वो, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, लीनियर पेयर, तो इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। तो ये हो गया 130 डिग्री। ठीक है जी। अगर x एंड y बोथ आर इक्वल, अगर x एंड y इक्वल हैं, तो क्यों इक्वल हैं x एंड y, उसका कौन सा एग्जाम जो है यूज होगा अब, तो x एंड y आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अंदर वाले, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इधर वाला है ये इधर वाला है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है आधे इधर आधे उधर, अल्टरनेट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स इज इक्वल टू वाई, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों है, बिकॉज ये भी 130 है ये भी 130 आया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई हुआ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है तो इक्वल भी होगा। सो द लाइन आर पैरेलल, पैरेलल का दो लाइनें होती हैं, ये बनाने वाला इसको बोलते हैं पैरेलल। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन्स कौन सी हैं, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। पहले हमने देखा ये वाई वाला तो काम बड़ा पोर्शन आसान था, 130 डिग्री आया, क्यों आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों का सम 180 होता है, क्यों होता है, लीनियर पेयर बनते हैं। ठीक है, ये दोनों 130 होगा, ये एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लाइन जो है वो पैरेलल होगी। एग्जाम जो हमने दूसरे वाला किया था, सेकंड वाला, वो उसमें बताया गया था। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये y एंड z, ये y आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा है ये है और z ये है, तो इसकी रेशो 3:7 दी हुई है। सोल्यूशन पे लिखेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू 3x, नहीं है ना, तो अब x भी फाइंड करना है, तो इसका नाम लिख लिया 3a, कोई भी इसका नाम लिखना होता है। ठीक है, और z इज इक्वल टू 7a। ठीक है, इसका कोई सम, मल्टीपल ऑफ एंगल सम, 3 का मल्टीपल होगा ये y, और z क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई, जैसे सी 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 हो सकता है, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई है 70, बिकॉज ए दोनों सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10 से कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ये दोनों सेम मल्टीपल में, सेम टेबल पे, किसी एक मीन्स आप 6 का टेबल ले लीजिए तो ये 18 होगा, ये 42 होगा। ठीक है, अगर किसी एक ही टेबल पे आएंगे, 6 3 द 18, 6 7 द 42, ऐसे ही आएंगे ये। तो फाइंड हमने x करना है। चलो एनी, पहले तो आप इसे देखिए, ये जो लाइन है ए बी, ये लाइन है ई एफ, बीच वाली लाइन मैंने 1 मिनट के लिए छोड़ दी है। ठीक है, तो ये x है और ये z है। तो अभी हमने ऐसा ही काम पहले भी करके आए हैं, देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना उसमें ये किया है, ये देखो ये x था ये y था।
अब ये x है, ये z है, ठीक है। जो x और z दोनों, ये इसको क्या बोलेंगे, x एंड z को हमने पीछे भी यही एक लाइन लिखी थी, इसलिए मैं पीछे वाला दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहे। इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइंस आर पैरेलल। इन्होंने अगर कंडीशन दी है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर ये कंडीशन देखो ये दी हुई है, ए बी सी डी सभी लाइंस जो हैं वो पैरेलल है, अगर ये पैरेलल हैं सभी लाइंस तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू जेड है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये पहले जो लाइंस हमें पैरेलल दी हुई थी इसलिए ये ऐसे हो गया, x इज इक्वल टू जेड हो गया। अब हमने x और z दोनों पता चल गए कि x भी 7x है, 7a ही है, और z भी 7a है, और ये 3 है। अब बात हो गई इनकी, तो हो गई कंप्लीट। तो x प्लस जेड, अब x प्लस जेड करेंगे, x प्लस वाई करेंगे। x तो निकल आया ना, x कितना आया 7a, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई हमारे पास आया 180 डिग्री, ठीक है। ये क्यों है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसे, इसका नेम आपने याद रखनी है बेटे, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है दो साथ वाले, ठीक है। जैसे ये साथ वाले हैं, एक कंडू, ठीक है, ये भी ऐसे भी, इधर वाले भी, ठीक है। जो भी एक साथ वाले एंगल हैं, इसको तो लीनियर पेयर भी बोल देते हैं, मगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला कभी को इंटीरियर नहीं हो सकते, बिकॉज ये ऑपोजिट हैं इसके। अगर ऑपोजिट हैं इसके तो उसका नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है। अगर ये दोनों एक साइड ही होते तो फिर इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में सिर्फ यही बताया था, अब हम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली, ठीक है जी। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमने अभी बताया x z के इक्वल है, तो z कितना है 7a, तो ये हो गया 7a, तो ये 7a हुआ, और ये 3a है, 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई तो सब की वैल्यू आ गई, फिर तो सब निकल गए। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a कितना आ गया 18, a की वैल्यू आ गई 18। अब x y z तीनों ही हम निकाल देंगे, जो भी हमें पूछा गया। पहले पूछे वाला एक बात देख लेते हैं, x की कहा था अकेले फाइंड करने, y z भी हम कर सकते हैं। x के यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आई, a इज इक्वल टू 18, 18 आपकी वैल्यू आ गई। अब हमने पहले प्रूव किया था कि x इज इक्वल टू z है, ठीक है। तो x एंड z दो बोथ आर इक्वल, तो z कितना है 7a, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 7, ठीक है। 18 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी जिनको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 56 7 126 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था कि x की वैल्यू, अगर हमें y z की पूछी होती तो y z की भी निकाल देते, हमें सिर्फ x की पूछी थी सो x की निकाल दी, ये आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि ये डायग्राम हमें दी गई है, तो इसमें ए बी इज पैरेलल टू, पहले ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू, ये यहाँ पे जो बॉक्स बना होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अभी हम इसके जो है एंगल जो हैं उनको, ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए। तो एंगल इसके नेम लिख लेते हैं, जो जो हमने फाइंड करना है उसके एक नाम लिख लेते हैं। ए जी ई, ए जी ई का हम नाम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे लिखा 1। जी ई एफ, जी ई एफ इसका नाम लिख दिया 2। तो अभी ये वाला एफ जी ई, एफ जी ई इसका नाम लिख दिया 3, ठीक है। ये जो हमने फाइंड करने इसको 1 2 3 हमने लिख दिया है। अगर ये लाइंस बोथ आर लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होता है एफ, क्या हुआ जी एफ ई इज इक्वल टू एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होता है, अल्टरनेट ए एल टी आई एन टी ए एन जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो अभी ये वाले ए जी ई, सिमिलरली एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी, ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी
ये भी हमारे पास, ये बोथ आर इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, इसलिए ये भी इक्वल हुए। ये इक्वल हुए तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल एक दिया हुआ है जीईडी हमारे कितना दिया हुआ है? जीईडी इज इक्वल टू 126। तो जीईडी इज इक्वल टू 126, जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री। और जीईडी को हम क्या लिखेंगे? 90 प्लस एंगल, जो भी हमारे हमने नंबर दिया 2, 90 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 126। तो एंगल 2 की वैल्यू तो निकालनी बड़ी आसान थी, 126 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने 6 आ गया 36 डिग्री। तो ये तो वैल्यू हमारी एंगल 2 की आ गई 36 डिग्री, एंगल 2 हमने निकाल दिया। तो अब हम निकालेंगे एंगल 3, 2 प्लस 3 प्लस 90, ये 90 हुआ ना, ये पहले हमने लिखा, सबसे पहले यही बात लिखी है नंबर 1 पे, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम नंबर 1 यहां पे लिखेंगे, फ्रॉम नंबर 1 एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम एक तो एंगल नंबर 1 से लिया, दूसरी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, वो क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, एंगल 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, अभी ऊपर निकाला, एंगल 2 है 36 डिग्री, यहाँ पे आएगा 36 डिग्री। 3 हमने अभी निकालना है, 3 यहाँ पे ऐसे आ गया, ये 90 आ गया, तो ये 180 आ गया। तो अब निकालना मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, इन दोनों को ऐड करके इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंगल 3, तो ये 3 वाला जो है क्या हो गया वैसे, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 प्लस 36 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 6 हो गया, ये यहाँ पे ऐड किया तो कितने बन गए 6, 126 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 126 ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा 7 में से 2 54। ठीक है जी, तो 54 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब हमने निकालना रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ एंगल 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ये 1 हम छोड़ देंगे, तो 3 की वैल्यू 54 है, यहाँ पे 180 आ गया, तो 1 एंगल कितना हो 180 माइनस 54 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 54, 6 हो गया। तो यहाँ पे 7 में से 5 126। ठीक है, ये कितना हो गया 126 डिग्री। तो ये हमारे 126 डिग्री हुआ है, जो हमने फाइंड करना था वो हमने तो कर दिया। अब देखते हैं कुछ और तो नहीं पूछा गया, नहीं नहीं, यही 3 एंगल्स से, तीनों एंगल हमने फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो नीचे तीनों एंगल्स ही सेपरेटली फाइंड करके नीचे लिख सकते हो कि ये वाला एंगल इतनी डिग्री का, ये इतनी डिग्री का, ये इतनी डिग्री का। अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो डोंट बी वरी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। वन 126 डिग्री, 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है, 1 तो ये तीनों एंगल्स हमने निकाल दिए हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश हो गया। ये 3 क्वेश्चंस हमने करने थे, 3 हमने कर दिया, नेक्स्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड लक, टेक केयर।